नमस्कार आदाब, मैं सैफ सैफी स्वागत करता हूं आप सभी का IBN भारत में। आज हम आए हैं जनपद बरेली के 118 विधानसभा बहेड़ी में। यहां से कई पार्टियों के बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं जिन्होंने कई लोगों ने एक पार्टी से दावेदारी कर रखी है। अभी तक टिकट का कोई बंटवारा नहीं हुआ है। हम आज आए हैं यहीं पे समाजवादी पार्टी से संभावित उम्मीदवार और बहेड़ी के चेयरमैन पति नसीम अहमद जी से के पास और इनसे जानते हैं इनके राजनीतिक कैरियर के बारे में और आगे इनकी विधानसभा की किस तरह की तैयारी है। ठीक है चेयरमैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे IBN भारत में। धन्यवाद। आपका राजनीतिक सफर कहां से स्टार्ट हुआ है, किस तरह से आपने राजनीति में कदम रखा है? देखिए, मैं राजनीति में आने से पहले भी 2017 के चुनाव से पहले मैं जब फॉरेस्ट में अधिकारी होने के नाते मेरा फर्ज था कि अपने क्षेत्र में लोगों को, जो शिक्षित वर्ग था वो तो आगे जा रहा था, लेकिन जो गरीब बच्चे थे वो अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे थे पैसों की वजह से। उन लोगों को मैंने फाइनेंशियली मदद करी। जो गरीब बच्चे थे उनकी मैंने फीस के रूप में, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे उनको कंपटीशन की फीस के रूप में मैंने ये समाज सेवा अधिकारी जब मैं वन विभाग में था उसके दौरान ही करता रहा। उसमें लाखों रुपए लोगों का रिइंबर्समेंट मैंने लोगों को करा के दिया और उसका ये नतीजा रहा कि वो बच्चे आने वाले दिनों में यहाँ से आज PCS अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर और बहेड़ी तहसील जो आज बरेली में काफ़ी पीछे चल रही थी गवर्नमेंट जॉब के अंदर और शिक्षा के मामले में आज सबसे नंबर है, 1 में है। और ख़ास तरीके से माइनॉरिटीज़ वर्ग यहाँ का बहुत पीछे था। जो अल्पसंख्यक वर्ग को आगे लाने का काम करने में जितनी मुझसे मदद हो सकी वो मैंने मदद करी। साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब ये इरादा मेरा हुआ कि मैं इस काम को खास तरीके से अधिकारी के पे कई बाधाएं थी, सरकार की फाउंडेशन थी, तो मैंने कहा कि राजनीति में आने से वो मुझ पर लागू नहीं होंगी जो बाधाएं हैं और राजनीति में आके मैं खुल के जो है अपनी जनता की। चेयरमैन साहब, बरेली जनपद में 9 विधानसभाएं हैं और 9 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी से कई इस समय दावेदारी लोगों ने की है, कई दावेदार हैं। अब आता है सवाल टिकट को लेके, तो टिकट को लेके आप कितने अस्वस्थ हैं? आपको टिकट किस तरह से मिलेगा? देखिए, लगातार जो चुनाव हारने के बाद पिछला चुनाव भी मैंने लड़ा, यहाँ के जो मौजूदा समाजवादी के यहाँ जो पूर्व मंत्री थे उनको तीसरे नंबर पे पहुंचा के हम लोगों ने दूसरे नंबर पे पायदान पे पहुंचे। तो एक दूसरे नंबर पे पहुंचने के बाद लगातार मैं खामोश नहीं बैठा, अपनी जनता के बीच में 5 साल क्षेत्र में रहा और खास तरीके से जब थाने की तहसील की परेशानियां आई उस वक्त बहेड़ी का कोई नेता, चाहे वो मंत्री थे या पूर्व मंत्री थे, वो क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी का उत्पीड़न हो रहा था तो उनके कांधे से कांधे मिला के मैंने उनकी लड़ाई शुरू करी। जब आज से 2 साल पहले कोरोना आया और कोरोना के अंदर लोग अपनी जाने तो गंवा रहे थे, साथ में जो रिक्शा और ठेले वाले थे, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर पूरी तरीके से उनकी दुकानें बंद कर दी गई थी, ठेले बंद कर दिए गए थे। उनको राशन, कच्चा राशन, चाहे उसमें तेल हो, प्याज हो, आलू हो और चाहे उनको कैश के रूप में हो, पूरी मैंने मदद करी और मदद कर कम से कम 300 गाँव से अधिक मदद कर चुका था। तो इतनी बड़ी एक हादसा हुआ कि मैं खुद कोरोना ग्रस्त हो गया और वेदांता अस्पताल लखनऊ मुझे भर्ती होना पड़ा। तो यहाँ की जनता ये कहती है कि आप अपनी बगैर जान के परवाह आपने हमारी मदद करी। उस वक्त कोई नेता नहीं निकल के नहीं आया। अभी थोड़े दिन की हालिया वाकया बताऊं मैं आपको कि बाढ़ आ गई हमारे बहेड़ी क्षेत्र में। किचा नदी के आसपास के जो 2 तरफ गाँव थे वो पूरी तरीके से मतलब उनके घर पानी में डूब गए थे, उनका अनाज था पूरी तरीके से खराब हो चुका था। हम लोगों ने उन गाँव को कवर करा और हम लोग अपनी कार से नहीं जा सकते थे, हम लोग ट्रैक्टरों से गए, पैदल गए और उनको उनके घर में पका हुआ भोजन कई दिन तक उन लोगों को हमने जो भी जितना हो सकता है खाने का इंतजाम करा। और उसके अलावा जो उनकी फसल का जो गवर्नमेंट ने रेट रखा था वो बहुत कम था, ना के बराबर था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी सरकार वैसी है। लेकिन जो लोग सर्वे कर रहे थे, लेखपाल जो बदमाशी कर रहे थे कि लोगों की जमीन खास तरीके से जिनकी उन्हें कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज कर दे रहे थे, उन लोगों का नाम लिख रहे थे। हम लोगों ने तहसीलदार को, SDM को यहाँ ज्ञापन दिया, धरना दिया और हमने कहा कि आप
एक तो 13,000 रुपए 2 हेक्टेयर के जो दे रहे हैं वो 300 रुपए 400 रुपए बीघा आ रहा है। एक तो इतना कम मुआवजा है, तो हम लोगों ने अधिकारियों को और सरकार को इसमें दबाया हमने, और पूरी तरीके से आज किसानों का सही तरीके से सर्वे करा दिया है। जीन्स टी शर्ट और लोअर अपर सब सिल देती है, और इससे देहात के अंदर भी रोजगार बढ़ेगा, और जब रोजगार बढ़ेगा तो लोग गरीबी भी दूर होगी, और वो भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकेंगे, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे। तीसरा शिक्षा का मामला रहा। मैंने बहेड़ी में दो मंत्री और पूर्व मंत्री हो गए, कोई प्रोफेशन का नहीं पड़ा। मैंने बेटा पैरामेडिकल साइंस के नाम से बाईपास पे करीब 8 करोड़ की लागत से कॉलेज बनवा दिया, उसका सर्वे हो चुका है, दूसरा सर्वे होने जा रहा है। हम 2-3 महीने के अंदर एडमिशन वहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। आज तक दुख की बात है कि 10-10 साल विधायक रहने के बाद, मंत्री रहने के बाद एक माइनॉरिटीज के लिए कोई कॉलेज नहीं है। आज हमारा ये पैरामेडिकल कॉलेज सबके लिए, लेकिन माइनॉरिटीज की गर्ल्स के लिए उत्थान के लिए जहाँ कॉन्वेंट स्कूल जैसे हमारे अस्पताल में फ्री गरीबों का इलाज चल रहा है, और जो पैसे वाले उनसे पैसे लिए जाते हैं, ऐसी उसी स्कूल में हम गरीब बच्चों की, महिलाओं की, जो लड़कियां छात्राओं की फीस मुफ्त उनको शिक्षा देंगे, और अच्छी शिक्षा देंगे जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़े होकर समाज में कंधे से कंधे मिला के और समाज की बराबरी कर सकें। चेयरमैन साहब, आप अपने क्षेत्र व शहर वासियों को या अपनी विधानसभा के लोगों को चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते हैं, कोई अपील करना चाहते हैं? मेरी एक ही अपील है दोस्तों कि आपने 10-10 साल उन नेताओं को देख लिया जिन्होंने केवल क्षेत्र में का विकास नहीं किया, अपना विकास किया है, अपनी कोठियां खड़ी की, किसी ने अपना स्टोन क्रेशर लगाया, किसी ने कोठी बनवाई, किसी ने वन विभाग से लेके और आज रामलीला तक की अरबों रुपए की जमीन पे कब्जा किया है, और रिक्शा के अंदर पेट्रोल पंप बनवाया है, दुबई के अंदर लोगों ने होटल बनवा रखे हैं। इनको आपने सबने मौका दिया। एक बार जब मैंने आपके खातिर, जनता की खातिर यहाँ मैंने नौकरी छोड़ी है, अभी मैं विधायक नहीं बना हुआ हूँ, मैंने एक आपको पैरामेडिकल कॉलेज दिया है। इस बार एक पढ़े लिखे ईमानदार आदमी को बहेड़ी के अंदर एक आपकी इस जमीन कब्जे करने दीजिए पिछले 6 महीने में, एक बार आप मुझे विधायक बनने का मौका देंगे, मैं आपको आपके से जो वादे कर रहा हूँ मैं, और आपके वादों पर मैं खरा उतरूंगा, और पूरे क्षेत्र का विकास धर्म और जाति से ऊपर उठकर करूंगा। देखिए, ये थे समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवार 118 विधानसभा बहेड़ी से नसीम।